अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको पता है हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 2024 टू 2025 एडलपोर्ट की न्यू बुक्स। इसकी हमने लास्ट दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। इसके 5 क्वेश्चन आज करेंगे और 5 को कल करके इसको वाइंड अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी आने वाले न्यू हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि वीडियो लेंथी है, आप इसको 1.5 के ऊपर आके देखें तो वो आपका आधा टाइम लगेगा। जैसे 20 मिनट्स की वीडियो तो वो 10 मिनट्स के अंदर आप लोग इसको इजीली देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन है। 1.3 का ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ RS 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। यानी कि जब लास्ट टाइम कासिम ने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो उसके अकाउंट में ये रकम बची हुई थी, ठीक है। He wrote one check for Rs 45,790। उसने एक चेक इतने का लिखा एंड अनदर सेकंड चेक उसने लिखा 1,12,921। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। अब उसका करंट बैलेंस क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके अकाउंट में लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपीज है। सपोज आपके अकाउंट में कितना 100 रुपीज है। आप उसमें दो ट्रांजेक्शन करते हैं, एक आप उसमें RS 40 की करते हैं, एक आप उसमें RS 30 की करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ। आप कहते हैं यार मैंने 40 एक बंदे को भेज दिया, 30 मैंने दूसरे को बंदे को भेज दिया, कोई भी पैक की लगाने के लिए। आप कहते हैं मेरे पास मैंने कितनी बैलेंस बची उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपको कैसे आइडिया होता है, आप कहते हैं यार 40 प्लस 30 को ऐड तो करो, कितना बनता है, तो ये तो 70 बनता है। यार टोटल में से जरा 70 को माइनस करो, बाकी कितना बचता है, 30 बचता है। तो ये क्वेश्चन टोटली इस पे बेस करता है, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी जो मैंने आपको ये छोटी सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आपने लिखना है, ठीक है। आप यूँ लिखो, आप ये लिखो via check via check of फर्स्ट, ठीक है, RS। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो अमाउंट रन ऑन फर्स्ट चेक, ठीक है, via check ऑफ फर्स्ट RS। आपके पास कितनी है सर, ये RS डाल के फिर आपने यहाँ पे ये अपने ठीक है, आपने ये अमाउंट लिखनी है 45,790, ठीक है। इसी तरह आप लिखो via check ऑफ सेकंड, ठीक है। उसने कितना भेजा, वो आपके पास भेजा 1,12,921, ठीक है, इतने भेजी। अब इन दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये टोटल आपके पास कितना बनता है, ये जो टोटल बनता है आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास बनता है 1,58,711। ये आपके पास बनता है। ये इन दो आ, मतलब ट्रांजैक्शन का जो उसने ड्रा किए, जो उसने रोड, ठीक है, लिखे, यानी कि ये 45,000 और सेकंड 1,12,000 ये लिखे, इसका टोटल बनता है। बट टोटल अमाउंट इन अकाउंट कितनी है, बट टोटल अमाउंट और उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, वो आपके पास थी 1,75,000, ठीक है, ये आपके पास इतनी थी। अच्छा, अब करंट बैलेंस कितना होगा, करंट बैलेंस कितना होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं थी कि आप इन दो को ऐड कर किया आपने, टोटल में से माइनस कर दो जितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो टोटल आपके पास कितनी है 1,75,000 माइनस जो ट्रांजैक्शन की है 1,58,711।
जब इसको माइनस करोगे ना स्टूडेंट, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपके पास बचेगी 1,06,289, ये आपके पास टोटल बचेगी। ठीक है, कैसे? 1,75,000, ठीक है, 158, ठीक है, 711, ठीक है। यहाँ से आप इधर लेके गए 10, 9 बचा, फिर यहाँ पे जब लेके गए 10, 9 बचा, यहाँ पे भी 10, 10 में से 1 बाकी आपको पता है 9 बचता है, ठीक है, 9 में से 1 बाकी आपको पता है 8 बचता है, 9 में से 7 बाकी 2 बचता है, यहाँ पे आपके पास 4 बच गया था, ठीक है, 4 बच गया था। अब यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जब निकालते हो तो 6 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक वहाँ पे लेके जा चुके हो, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 बाकी 1 बचा, 1 में से 1 0, तो ये 1 लाख वन आपके पास ये जो 1,06,289 आपके पास ये अमाउंट बच गई उसके अकाउंट में बाकी। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो मैंने इसको अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो ड्रा ऑन फर्स्ट चेक, ड्रा ऑन सेकंड चेक, टोटल अमाउंट ऑन बोथ चेक, ठीक, करंट बैलेंस, ठीक है, ये आपके पास जो ये उसका गिवन था, उसके बाद ये करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव, अच्छा ड्रोव क्या होता है? ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म देखो, ये ड्राइव, फिर तो होती है दूसरी ड्रोव, एक होती है ड्रिवन, ठीक है। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड होती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड जो होती है ना, ये माजी की बात होती है। और अच्छा, ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर, सॉरी मुझे ये पूरा क्वेश्चन, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि वाजिद ने 283.4 किलोमीटर उसने गाड़ी को ड्राइव किया, ठीक है, कितने पेट्रोल पे? 16.2 लीटर पेट्रोल पे। इतना उसने गाड़ी को ड्राइव किया, कितने पेट्रोल पे? इतने पेट्रोल पे, ठीक है, यानी कि उसकी गाड़ी ने इतने पेट्रोल पे सॉरी इतनी ड्राइव इतने पेट्रोल पे की। he says that he average about 1.7, वो कहता है कि एवरेज, यानी कि एवरेज जो 1.75 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर, यानी कि वो गाड़ी यानी क्या करती है, 1 लीटर पेट्रोल पे इतना चलती है। एवरेज का ये मतलब, ठीक है, एवरेज का ये मतलब ना कि आपके पास पहुंच रहे, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके आपने एक सब्जेक्ट में 79 मार्क्स लिए, एक में आपने 81 लिए, एक में आपने 82 लिए, एक में आपने 83 लिए, तो आपकी तो यार व्हाट इज एवरेज, इन सब को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद टोटल पे डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 है, तो इन सब को ऐड करके 4 पे डिवाइड करते हो, आपको एवरेज मिल जाती है। तो वो यही कहता है कि ही से दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि उसने यानी कि उसने कहा जो एवरेज आपने अंदाजे से बताई ना, वो कहता है कि 1.75 किलोमीटर पे, यानी कि इतने किलोमीटर पे जो उसकी गाड़ी है 1 लीटर, सॉरी इतने किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल पे चलती है, ठीक है, यानी कि 1.75 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल पे निकाल लेती है, ठीक है। कहते इज हिज आंसर इज रीजनेबल, क्या ये जो बात कर रही है ये मानने के काबिल है? एक्सप्लेन, अगर है तो एक्सप्लेन कीजिएगा। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले पता क्या लेना, आपने टोटल किलोमीटर, ठीक है, टोटल किलोमीटर, ये आपके पास टोटल किलोमीटर आपके पास आ जाएगा कितना? 283.4, ठीक है, इतने किलोमीटर की बात करता है, यानी कि टोटल ड्राइव उसने की। फिर आपके पास टोटल लीटर पेट्रोल कितना उसने कितना, यानी कि टोटल किलोमीटर इतना चला, टोटल लीटर, टोटल लीटर कितने लीटर पे? 16.2 लीटर पेट्रोल पे, यानी कि इतने पेट्रोल पे वो इतने इतने किलोमीटर इतने पेट्रोल पे चला, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आपने इसको याद रखना है। एवरेज, सॉरी मुझे यहाँ पे एवरेज लिखना था, एवरेज, एवरेज, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर, तो ये आपके पास हो जाएगी टोटल, टोटल किलोमीटर पर टोटल पेट्रोल, पेट्रोल डाल दो यहाँ पे, लीटर डालो, लीटर डालो, LITE, लीटर, ठीक है। टोटल कितने किलोमीटर थी? ये आपके पास ऊपर है ना, 283.4,
और कितने लीटर पेट्रोल पे, 16.2 पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास आंसर आया, वो आपके पास आंसर क्या आया, वो आपके पास आंसर आया 17.49। आगे वाली वैल्यू को मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो ये आया, ठीक है। यानी कि इतने किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल पे वो 17.49 किलोमीटर पेट्रोल निकलती है। अब क्वेश्चन में ये पूछा था हिज हिज आंसर रीजनेबल एक्सप्लेन। तो अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब वो जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है, ठीक है। तो अब आपने जो यहाँ पे लिखना है, क्या आप लिखना, हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, हिज आंसर आंसर इज नॉट रीजनेबल, ठीक है, बिकॉज ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज बिकॉज ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन एक्चुअल आंसर एंड हिज आंसर, ठीक है। एक्चुअल आंसर आपके पास ये वाला एक्चुअल आंसर है, और उसका जो आंसर था वो आपके पास क्या था, 1.75 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने लिखना है नो, his answer is not reasonable because huge difference between actual answer and his answer, that's your required answer। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of Rs 139.2। अच्छा, ये यार्ड क्या होता है? ये स्टूडेंट, ये कपड़े को पैमाइश करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। कपड़े को पैमाइश करने की, जब आप जाते हैं, फैब्रिक कोई कपड़ा होता है ना, ये जो फैब्रिक होते हैं कपड़े, ये कपड़ा ही बेसिकली आपके पास होता है। जब आप यार्ड का तो आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होगा। आज ये दो तरह से मैयर किया जाता है, वो समटाइम इंचेस में भी मैयर करते हैं, मीटर वगैरह में भी, तो समटाइम वो यार्ड में भी, उनके पास वो डिपेंड करता है कि किस में वो सेल आउट करें, ठीक है। तो हाउ मच डिड द फैब्रिक कास्ट पर यार्ड, यहाँ पे क्वेश्चन को समझते, फिर इसको मैं आपको बताता हूँ। सलमा बार्ड 3.2 यार्ड, यानी कि वो इतना कपड़ा खरीदती है, 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, ठीक है। कितनी प्राइस में, इतनी प्राइस में। हाउ मच डिड ई फैब्रिक, यानी कि फिर ये बताओ कि यानी कि 3.2 यार्ड की अगर इतनी प्राइस हो, तो 1 यार्ड की कितनी प्राइस होगी। तो मैं आपको जरा थोड़ा सा पहले ये जरा यार्ड का कंसेप्ट देता हूँ, तो फिर आपको जरा समझ आएगी, क्योंकि मेरा काम आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इसको भी क्लियर करना। 1 यार्ड जो आपके पास होता है, ये 36 इंचेस के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 36 इंचेस के बराबर होता है, ठीक है। और 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर की होता है, ठीक है। और 1 मीटर में, ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 मीटर, 1 मीटर जो होता है ना, वो आपके पास 39.37 इंचेस के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था कि वो समटाइम यार्ड में कपड़े को मेजर करते हैं, समटाइम वो मीटर में करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके पास कौन सा उस टाइम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, ठीक है। आपको आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, तो ये, अच्छा मैं आपको उधर थोड़ा सा पीछे वाली जरा क्लास में ले चलता हूँ, 8th या 7th में। तो एक यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपके पास वन चीज की आपने कीमत मय्यर करनी हो, तो आप क्या करते हो? तो आप यहाँ पे ये लिखते हो स्टूडेंट, प्राइस ऑफ, मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ, फिर आपको जरा ज्यादा समझ आएगी। प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड, प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड, YARD यार्ड, ठीक है। कितनी आपके पास RS, आपके पास है जी 139.2, ये आपके पास गिवन है। अच्छा, तो प्राइस ऑफ 1 यार्ड क्या होगी? इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 यार्ड आपके पास क्या होगी? तो ये आप क्या करते हो, सॉरी, 139.2, 139, ठीक है, 139.2, इसको फिर इस पे डिवाइड कर देते हो, जो भी आपके पास आंसर आता है, आप कहते हो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है, वो आपके पास आ जाएगा 43.5, ठीक है।
यानी कि 1 यार्ड की जो मेरे पास प्राइस आती है वो क्या आती है 43.5, इसको कहते हैं यूनिटी मेथड। अगर आपके पास 3.2 यार्ड की कितनी प्राइस है तो 1 की कितनी होगी भाई, इसको वहां पे लेके डिवाइड कर दो। आप क्लास 9th में स्टूडेंट हो, क्लास 9th के स्टूडेंट को कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात की समझ आ गई कि नहीं आई आपको? क्लास 9th के बच्चों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर। आई थिंक आपको इसकी समझ भी आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको भी देख लेते हैं। मोमना वाक 3.5 किलोमीटर पर, ठीक है। मोमना एक लड़की है, वो 3.5 किलोमीटर वॉक करती है 1 घंटे में। पर हर का मतलब होता है, पर का मतलब एक होता है, ठीक है। एक हर लिखा हुआ तो 1 घंटे में। शी टूक अ 12 हार्ड वॉक्स। ओए हो, ये तो बहुत ही उसने कोई ज्यादा बात कर ली है, मानने के काबिल तो नहीं है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। वो कहता है 12 घंटे वो वॉक करती है, वही बात मानने के काबिल नहीं, लड़की इतने घंटे के तो वॉक कर सकती है। हाउ फार डिड शी वॉक्स, बहरहाल क्वेश्चन में गिवन है तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना, माननी पड़ेगी। मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर वॉक करती है। ये बताओ कि फिर वो 12 घंटे में कितनी वो वॉक करेगी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके लिए मैं एक साइड पे फार्मूला लिखता हूँ। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फिजिक्स में आप लोग डेफिनेटली पढ़ोगे। ये डी का मतलब होता है डिस्टेंस, एस का मतलब होता है स्पीड, टी का मतलब टाइम होता है, ठीक है। जब डिस्टेंस निकालना हो ना, तो ये नीचे वाले देखो आमने सामने, दो को मल्टीप्लाई करो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अगर आप एस निकालना हो ना, तो ये डी के नीचे टी आ रहा है, तो आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपने देखो टाइम निकालना हो ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड आपके पास आ जाएगी। तो ये आपने फॉर्मूले याद रखना है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को भी स्टार्ट करूं बहुत जल्द। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले याद रखने। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन की मोमना, मोमना वॉकिंग स्पीड, ठीक है। मोमना, मोमना वॉक स्पीड वो कितनी है उसकी जी, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि वो उसकी जो स्पीड है वो इतनी है, 1 किलोमीटर में इतने वो घंटे वॉक करती है, ठीक है। तो अच्छा, ये हर का मतलब टाइम है, तो मेरे पास वो टाइम जो है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास 12 हार है, ठीक है। वो मेरे पास कितना है, 12 हार है। फाइंड मैंने क्या करना, हाउ फार डी डी वॉक, वो कितनी, यानी कि वो आपके पास क्या है, वो मैंने डिस्टेंस बताना कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इतने घंटे में। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस, डी आई एस, डिस टी ए एन सी, डिस्टेंस। मैंने वो फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख लो। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपके पास गिवन है 3.5, इसको स्पीड भी कह सकते हो क्योंकि स्पीड की बात की है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास गिवन है 12 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 42 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर क्यों मैंने लगाया, स्पीड की जो यूनिट है वो किलोमीटर गिवन है, तो इस वजह से मैंने किलोमीटर, यानी कि वो 42 किलोमीटर, 12 हार के अंदर 42 किलोमीटर। मोहम्मद बहुत ही कोई माशाल्लाह नाइस पर्सन है, वो इतने इतनी किलोमीटर चल सकती है माशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। वैसे रियल लाइफ में तो होता नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने बेसिकली बताना है कि ये करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप, ये कोई एक हाइकिंग क्लब है, वो कुछ लोगों को यूं समझ लो कि 7 दिन की ट्रिप पे लेके गया हुआ है, ठीक है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल, ठीक है। अब वो कहता है कि वो हर दिन, यानी कि मिनिमम इतनी हाइकिंग करते हैं और मैक्सिमम इतनी है। हाइकिंग का मतलब होता है जैसे इस्लामाबाद में चले जाओ ना ट्रायल वगैरह के ऊपर, तो वहाँ पे वो जो हाइकिंग पे लोग अक्सर ज्यादा आपको संडे को भी जाते हैं या इवनिंग के टाइम भी जाते हैं, तो वो हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो मिनिमम इतनी हाइकिंग करते हैं और मैक्सिमम इतनी हाइकिंग करते हैं, या इसके दरमियान करते हैं इतने माइल्स, ठीक है। अच्छा आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके पास ये जो 1 माइल होता है, ये जो आपके पास 1 माइल्स होता है, वो आपके पास बराबर होता है 1.609, ये किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 माइल्स आपके पास इतने किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है।
इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, यानी कि वो इतने दिन में वो कितनी जो है ना वो कितनी हाइक करेंगे, करेंगे जो इनमें से। अब जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है, ठीक है। लेस देन 35 माइल, यानी कि वो आपके पास क्या करेंगे 7 डेज के अंदर ये जो मैक्सिमम मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतनी हाइक करते हैं कि वो आपके पास क्या लेस देन 35 माइल बनता है। ये बिटवीन 35 एंड 55 माइल बनता है। ये इक्वली यानी एग्जैक्ट 55 माइल्स बनता है। ये मोर देन 55 यानी 55 माइल से ज्यादा बनता है। इसको थोड़ा सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने, नंबर ऑफ डेज यानी कि वो कितने दिन के लिए गए हुए, नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने बनते हैं, वो आपके पास 7 बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने बनते हैं, वो आपके पास 7 डेज बनते हैं, ठीक है। तो ईच डे हाइकिंग वही कि वो ईच डे ईच डे हाइकिंग वो मतलब रोज कितनी हाइकिंग करते हैं, तो वो आपके पास 55 एंड 70 बिटवीन बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल, यानी कि वो इतने माइल इतने या 5.5 7.5 यानी कि मिनिमम इतनी मैक्सिमम इतनी है, इनके दरमियान इतने माइल्स वो डेली की बेसिस पे हाइकिंग करते हैं, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं अगर मैं आपको लिख के बताता हूँ मिनी मिनिमम हाइकिंग इसकी क्या बनती है। थोड़ी सेहत खराब है मेरी स्टूडेंट। अब मिनिमम हाइकिंग आपके पास क्या बनती है 5.5 को मैं नंबर ऑफ डेज कितने 7 के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो यह आ जाएगा 38.5 माइल। अब मुझे मिनिमम हाइकिंग मैंने फाइंड आउट करनी है कितनी है 7 डेज की थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 78.5 माइल बनेगा। मैक्सिमम हाइकिंग यानी कि मिनिमम इतने करने का और मैक्सिमम इतनी ना, छोटी वैल्यू को मिनिमम कहते हैं और बड़ी को क्या कहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम के लिए MIN से डाल करते हैं, मैक्सिमम के लिए MAX है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम हाइकिंग तो वो आपके पास 7.5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर ऑफ डेज 7 है, तो ये मेरे पास जो आंसर आता है वो 552.5 माइल्स आता है, ठीक है। अब देखो यानी कि आपके पास मिनिमम ये आ गई और मैक्सिमम ये आ रही है, ठीक है। अगर देखते हैं करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट, लेस देन 35। देखो ये 35 से तो लेस बिल्कुल ये बन ही नहीं रही, यहाँ पर कहता है लेस देन 35 माइल से बनी, वो भाई वो स्टार्ट ही 38 से होती है, ठीक है। तो और जो यानी कि 38 माइल्स वो मिनिमम बन रही है और मैक्सिमम इतनी मान रही है, कम से कम इतनी मान रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मान रही है, उनके दरमियान भी हो सकती है बिटवीन। अच्छा ये था बिटवीन 35 एंड 55, ये थोड़ा सा देखो मानने वाला है बिटवीन, लेकिन नीचे दो को देख के फिर इसको डिसाइड करेंगे। इक्वली 55, तो ये तो इक्वली का मतलब है ही नहीं है, तो कम मैक्सिमम वो 52 है, तो वो तो ये तो है ही नहीं है। ये भी गया ये भी गया। अब तो ये देखते हैं मोर देन 55 यानी कि 55 से ज्यादा, तो 55 तो टोटल नहीं बनती, इसका मतलब है फिर हमारे पास जो करेक्ट आंसर वही है, यानी कि देखो 55 और 35 के दरमियान ये आपके पास वैल्यूज आती है ना, 38 भी और 52 ये दोनों बेसिकली आपके पास क्या आती है, इनके दरमियान आती है। अगर मैं 35 से स्टार्ट करूँ ना, तो 35 से लेकर 55, तो इसी के दरमियान भी आपके पास 38 भी आता है और इसी के दरमियान आपके पास 52 भी आता है, यानी कि इसी के दरमियान बेसिकली ये वैल्यू बनती है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास सी ऑप्शन है, बिटवीन बिटवीन 35 एंड मैथमेटिक्स में मैं एंड से डालता हूँ 55 माइल, यानी कि इसी के दरमियान आपके पास वैल्यूज बनती हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।